हाँ, इसी इसी का वो है इंडिकेशन कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी का अब तक का जो स्टाइल था, वो मणिपुर नहीं गए, वो तमाम आपदाओं में नहीं गए, वो ट्वीट नहीं करते, वो बयान नहीं देते, वो बर्थडे पार्टीज में या किसी के मेडल आ जाए तो बयान देते हैं। लेकिन अ, जैसे घटना हो गई हाथरस में स्टैम्पीड की, भगदड़ की, उसमें कितने लोगों की जानें गई, मोदी साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तमाम ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत संवेदनशील प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने अपना परिचय कराया हो। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। अब इवेंट मैनेजमेंट से मीडिया, अपना जो गोदी मीडिया है उसके हेडलाइन मैनेजमेंट से बात बनती नहीं है। और मुझको लगता है कि वो उनको काफी एडवाइस किया गया, दबाव डाला गया कि आपको जाना चाहिए वहां, तब वो वायनाड गए हैं। अब राहुल गांधी का जो बयान आया है, राहुल गांधी के ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर इसको घोषित करें। वायनाड की जो त्रासदी है वो वाकई बहुत बड़ी है। 400 से ऊपर लोग मरे हैं और एक झटके में मरे हैं। जी। मतलब उस गांव में कोई बचा नहीं है। जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का या जो राहत काम में लगे हुए लोग, उनके बयान जो आते हैं कि कोई बचा नहीं है वहाँ पे। इतनी बड़ी डिजास्टर, तो उसमें नेशनल डिजास्टर के इम्प्लीकेशन क्या है? नेशनल डिजास्टर अगर मोदी साहब घोषित करते हैं तो इनको बड़ा इकोनॉमिक पैकेज केरला सरकार को देना पड़ेगा। और देखिए, राहुल गांधी ने डिमांड की है अगर, तो केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वामपंथी मोर्चे की सरकार है, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं ये लोग। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने डिमांड की है कि नेशनल डिजास्टर उसको घोषित किया जाए, राष्ट्रीय आपदा। जी। राष्ट्रीय आपदा में घोषित करने पर जितना भी रिहेबिलिटेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पुनर्विकास का काम है, वो सब केंद्र सरकार के हिस्से में चला जाता है। एक बड़ा आर्थिक पैकेज देना पड़ता है। अब देखना होगा कि मोदी साहब उसमें करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरी और चिंता की बात यह है कि ये जो वेस्टर्न घाट है राजीव जी, जहाँ ये घटना हुई है, ये 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का वेस्टर्न घाट है और जिसको बहुत नाजुक बताया जाता है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका भी है, गोवा भी है, गुजरात भी है। करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं। इसको अगर, क्योंकि इसमें माधव गाडगिल की रिपोर्ट कई साल से पेंडिंग है, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, नेशनल डिजास्टर इसको घोषित करते हैं, तो पूरे वेस्टर्न घाट के लिए आपको विकास की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कैसा औद्योगिकरण होगा, उसकी नीतियां आपको नए सिरे से बनानी चाहिए। जी। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का प्रश्न है। तो केवल हवाई सर्वे से काम नहीं होगा, देखना होगा कि नरेंद्र मोदी इस हवाई सर्वे के बाद आकर क्या करते हैं। राहुल गांधी वहां पहले ही पहुंच जाते, उनका मौसम खराब की वजह से हवाई जहाज लैंड नहीं हो पाया था। अब दूसरी बात, जो मसला आरक्षण का है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और इसमें सरकार ने एक प्रैक्टिकल फैसला किया है। प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूं कि अपना वोट बैंक बचाने का वाला फैसला किया है। लेकिन अब वो फैसला में 2-3 चीजें और जोड़नी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी सर्वे के आधार पर नहीं किया है। केवल उन्होंने ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उसका टेम्पलेट लागू कर दिया SC/ST पे। क्या सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कोई सोशल इकोनॉमिक सर्वे कराया कि किस जाति की प्रॉपर पॉवर्टी लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पिछले कुछ दशकों में कैसे हुआ है, उनकी सोशल पोजीशन क्या है? क्योंकि आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है। आरक्षण का
क्राइटेरिया सामाजिक दुर्भावना है जो हजारों साल सैकड़ों साल की है। जी। आर्थिक क्राइटेरिया के लिए तो आपके पास मनरेगा है, तमाम सारी चीजें आप कर रहे हो, क्या कहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, ये सब आर्थिक पैकेजेस हैं। लेकिन ये सोशल जस्टिस का मामला है और इसमें कोई क्रीमी लेयर कैसे करेंगे आप? कोई कोई क्या, जब ये भेदभाव होता है तो कोई क्या टीडीएस सर्टिफिकेट देख के भेदभाव करता है? कोई जब घोड़ी से उतारता है किसी दलित को, कोई दबंग सवर्ण, तो क्या वो देखता है कि इनकी इनकम ग्रुप क्या है? कोई टीडीएस सर्टिफिकेट तो देख के उतारता नहीं है घोड़ी से। तो ये जो सामाजिक स्थिति है उसको आप खानों में कैसे बांट सकते हैं? तो ये अब इसको अगर ठीक करना है आपको, तो पहला काम तो नरेंद्र मोदी सरकार ये करे कि केंद्रीय मंत्रालयों में, राजीव जी, 50% वैकेंसीज खाली हैं जी। 50% पद खाली हैं जिसमें आरक्षण चाहिए। 30 लाख नौकरियां। अब उन 30 लाख नौकरियों को अगर आप भरेंगे रिक्त स्थानों को, तो उसमें आरक्षण अप्लाई होगा। बिल्कुल। किस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की साजिश एक बार यूजीसी ने भी की थी, उसको नाकाम किया गया, लेकिन साजिश है, दिमाग में तो घूम रहा है। और ये क्रीमी लेयर का भी फैसला आरक्षण को खत्म करने का एक सिलसिला है। अब इसको सरकार, पहली बात कि उस ऑन गोइंग मुकदमे में सरकार ने क्या किया, बात बात में आपके सॉलिसिटर जनरल चले जाते हैं, वहां पे तमाम मुकदमों में चले जाते हैं, हाई कोर्ट तक में अपील हो जाते हैं। यहां क्या किया आपने जो आपके खिलाफ फैसला आ गया इतना बड़ा? दूसरा चीज कि आप क्या इसको नलीफाई करने के लिए कोई कानून ला रहे हैं, क्योंकि संविधान के तमाम प्रोविजंस के खिलाफ ये फैसला है। और सबसे बड़ी बात कि ये सब चीजों का जो जड़ है इस तरीके के फैसले आने का, वो जड़ है कि आपने कास्ट सेंसस नहीं कराया है। कास्ट सेंसस सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, एससी एसटी की सिर्फ गिनती होती है सेंसस में, उनका सोशो इकोनॉमिक सर्वे नहीं होता है जैसा बिहार में सर्वे कराया गया। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के साथ होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि किसको कौन सी क्रीमी लेयर है, क्या है। बगैर उसके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। तो कानून से आप बदलें और तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, माना जाए कि कितना आपके अंदर सामाजिक न्याय के प्रति कमिटमेंट है। और पहला काम ये करें, कानून तो जब लाएंगे सब लाएंगे, पहला काम करें कि तुरंत उन वैकेंसीज को एडवर्टाइज करें। जी। 30 लाख वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कब भरी जाएंगी, उनमें कब आरक्षण मिलेगा? स्थिति इतनी गंभीर है, जो राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई बजट का हलवा, तस्वीर दिख रही है कि स्थिति क्या है। तो मोदी साहब को इसमें बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत गंभीरता के साथ। लेकिन मोदी साहब मजबूर हो गए हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी